सत्यनाम साहब की बंदगी। दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। आज आप सबके समक्ष एक नया विषय लेकर प्रस्तुत हूँ कि मानसिक तनाव से मुक्ति। मानसिक तनाव से मुक्ति कैसे मिले और मानसिक तनाव होता क्यों है, इस पर थोड़ी वार्ता होगी। सर्वप्रथम मानसिक तनाव होता क्यों है। जैसे हमें कोई प्रिय वस्तु खोने का भय या कोई प्रिय वस्तु ना पाने की चिंता, कोई संबंध खराब होना या कोई बात खराब होना या स्वास्थ्य खराब होना या अन्य कोई कारण, इसमें कुछ मानसिक तनाव का एक और कारण भी है, ईर्ष्या। ईर्ष्या से भी हमें मानसिक तनाव हो जाता है। जैसे कभी कभी किसी का अच्छा बनता हुआ हम देख लेते हैं या किसी की उन्नति देख लेते हैं तो भी मानसिक तनाव हो जाता है। यह अक्सर 80 से 90% लोगों में हो जाता है, लेकिन इसका प्रकटीकरण सिर्फ 10-15% लोग के द्वारा ही पता लगता है और तो लोग इसको छिपा ले जाते हैं। तो हमें मानसिक तनाव ना हो, इसके लिए हम क्या करें, इस पर थोड़ा विचार करेंगे और अपने विचार रखेंगे। अगर कहीं पर कोई त्रुटियां हैं, कोई गलतियां हैं तो आप बताइएगा। सर्वप्रथम तो ये है कि हमें मानसिक तनाव तब होता है जब हम किसी वस्तु को पाने के लिए प्रयास करते हैं और नहीं पाते हैं। अब इस मानसिक तनाव को कैसे दूर करें। अब सोचो आप कि आपने पाने का प्रयास किया और अपना हर संभव प्रयास किया, अब इसके आगे आप कर ही क्या सकते हैं। जहाँ पर आप बेबस हैं तो संतोष तो करना पड़ेगा और संतोष करना पड़ेगा। अब इस संतोष भी दो तरह का है। एक तो हम आत्मिक संतोष करते हैं और एक हम विवशता में संतोष करते हैं। जब विवशता में संतोष आप करोगे तो मानसिक तनाव बना रहेगा, और अगर आप आत्मा से उस बात को स्वीकार कर लोगे कि हम यह काम इस कारण से नहीं कर पाए या इस काम के लिए हम इतने समर्थ नहीं थे, उसका कारण ये था, और उसको स्वीकार करके, सत्य को स्वीकार करके आप जब आत्मिक संतोष करेंगे तो मानसिक तनाव से मुक्ति हो जाएगी। दूसरा कारण ये है कि जैसे हमारी कोई प्रिय वस्तु हमसे छिन जाती है तो हमें मानसिक तनाव हो जाता है। अब ये मानसिक तनाव क्यों होता है? क्योंकि हमारी प्रिय वस्तु छिन गई है। अब उसको हम ना छीनने पावे, इसके लिए हमने तो भरसक प्रयास किया होगा, फिर भी वो छिन गई, तो अब इसके आगे हम कर ही क्या सकते हैं। इसको सोचकर भी आप मानसिक तनाव से मुक्त हो सकते हैं। दूसरा है कि जब हम किसी को देखते हैं और उसकी परिस्थितियों को देखते हैं, अगर परिस्थितियां बिगड़ रही हैं तो हमें, जिसको परसंताप कहते हैं, परिस्थितियां बिगड़ रही तो हम उसके परसंताप में खुश हो जाते हैं। मन में प्रसन्नता आती है कि देखो इसका काम ये बिगड़ गया, अब इसमें, और उसका काम बन जाता है तो आप मानसिक तनाव में आ जाते हैं। इसका दो कारण है। पहला तो ये कि आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा इससे क्या लेना देना है। अगर उसका बना तो भी आपको कुछ नहीं मिलना, अगर बिगड़ गया तो भी आपको कुछ नहीं मिलना। जब दोनों परिस्थितियों में आपको कुछ मिलना नहीं है तो आप उस परिस्थिति के पीछे क्यों पड़े हैं और अपने आप को परेशान कर रहे हैं, अपनी मानसिक संतुलन को खो रहे हैं। तो इस कारण से भी आप
मानसिक तनाव में रहते हैं। कहने का मतलब है कि दूसरों के काम में अनावश्यक नुक्ताचीनी नहीं करना, यह भी मानसिक तनाव से हमें मुक्ति दिलाता है। तीसरा है कि हम किसी ऐसे रोग से, ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तो भी हमें मानसिक तनाव हो जाता है। अब इससे दूर होने का कारण है कि जैसे हमारे जो हाथ में है, हम उसका दवा इलाज सब कर रहे हैं, फिर भी वो उससे हमें निजात नहीं मिल रहा है, तो अब हम कर क्या सकते हैं। एक दिन मृत्यु तो सबकी निश्चित है, वो तो होनी होनी। अब आप मृत्यु के पहले ही मर रहे हैं क्योंकि आपको इतना मानसिक तनाव है, इसमें आपको न भूख लगेगी न प्यास लगेगी और आप धीरे धीरे जीर्ण क्षीण अवस्था में पहुंच जाएंगे और मृत्यु के पहले ही आप समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इस तनाव से दूर होने का यही एक उपाय है कि आप जब भरसक प्रयास कर रहे हैं उससे निजात पाने के लिए, तो उसके बाद आप कर ही क्या सकते हैं, यह सोच करके आपको मानसिक तनाव से मुक्ति ले लेनी चाहिए। और इसका कभी कभी मानसिक तनाव हम अनायास पाल लेते हैं। जैसे गांव में किसी के मामले में अनावश्यक दखलंदाजी करते रहते हैं, अनावश्यक बातें करते रहते हैं, उसका उत्तर भी हमें मिलता है जिससे हम संतुष्ट नहीं होते हैं और धीरे धीरे वह तर्क वितर्क वाद विवाद में बदल जाता है। और जब पता चलता है कि हम मानसिक तनाव में क्यों हैं, तो उत्तर आता है कि हम क्यों हैं, हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, जिस कारण से हम मानसिक विवाद में आ गए, इस विवाद में आ गए और मानसिक तनाव को हमने पाल लिया है। तो अनावश्यक नुक्ताचीनी से भी हमको दूर रहना चाहिए, तब हमें मानसिक तनाव नहीं होगा। और मानसिक तनाव अपने कार्य में अगर आप संलग्न हैं, ईमानदारी से अपने कार्य में संलग्न हैं, तो भी आपको मानसिक तनाव नहीं होगा। किसी चीज़ के अभाव में मानसिक तनाव अधिक होता है और अभाव को दूर करने के लिए सिर्फ आप कर्म कर सकते हैं। अगर आप सकारात्मक कर्म कर रहे हैं तो उसका परिणाम भी आपको सकारात्मक मिलेगा और उससे आप संतुष्ट होंगे, वो प्राथमिक से आप संतुष्ट होंगे, तब आपको मानसिक तनाव नहीं रहेगा। अब अगर आप इन सब उपायों के अलावा भी मानसिक तनाव से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो फिर आप जो प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए आपको कठिन मेहनत, परिश्रम करना पड़ेगा, उसके लिए तपस्या करना पड़ेगा। और जब आपको सफलता मिलेगी तब आपका मानसिक तनाव दूर होगा। कभी कभी फर्जी वाद विवाद में पड़कर हम अपने काम को भी खराब कर लेते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि ये सब झंझट से दूर रहें और दूसरों के पीछे न पड़ें और न उनसे कोई अधिक मतलब रखें और न उनसे कोई बैर ही हो और न उनसे कोई मित्रता ही हो। ऐसे लोगों से आप दूरी बनाए रहें और मानसिक तनाव से मुक्ति पाए रहें। बस मानसिक तनाव के अगर अन्य कोई और उपाय हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। सत्यनाम जय जगजीवन साहब की जय।